अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आ गई हैं। इस भीषण सड़क हादसे से जुड़ी तस्वीरें भी देखिए एक्सक्लूसिवली। बेकाबू ट्रक का कहर कैसे दिखाई दिया जयपुर की सड़क पर। श्यामनगर इलाके के 200 फीट पुलिया की यह घटना बताई जा रही है। देखिए किस तरह से वाहन सामान्य तरीके से गुजर रहे हैं और फिर वहां से आता है एक ट्रक चालक जो अपने साथ लेकर आता है मौत। 3 बच्चों की मौत हुई है। संतुलन खो बैठा यह ट्रक जो कि सड़क किनारे रेलिंग में जा घुसा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखिए सामान्य तरीके से पूरा यातायात वहां से गुजर रहा है। सभी वाहन सामान्य तरीके से गुजर रहे हैं। फिर एक ट्रक की एंट्री और एक परिवार पूरी तरह तबाह। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कि इस दुखद हादसे की पीड़ा को बता रही हैं कि कैसे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था। एक ट्रक जो कि संतुलन खो बैठा। संतुलन कैसे खोया? क्या रफ्तार के चलते ही यह सब हुआ या कोई और कारण इसके पीछे आते हैं? देखिए लाल घेरा कर आपको दिखा रहे हैं। लाल घेरे में इस पूरी घटना को एक्सक्लूसिव वीडियो से समझिएगा कैसे ये तस्वीरें एक परिवार के लिए पीड़ा बन गई हैं। 3 बच्चों की मौत, 2 घायल, बेकाबू ट्रक का कहर। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से हादसा होना बताया गया है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर हैं, लेकिन पहले वो सीसीटीवी फुटेज देखिए जो फिलहाल सामने आ रहा है इस सड़क हादसे से जुड़ा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी और सीधे स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा जुड़ गए हैं। अब घटना स्थल से लाइव हैं। सत्यनारायण जी, दुखद घटना, भीषण सड़क हादसा, मौके पर फिलहाल क्या हो रहा है? क्या वो बच्चा जो मिसिंग आप बता रहे थे, क्या अब वो मिल गया है? और परिवार के लोगों की स्थिति क्या? सत्यनारायण जी, पूरी कहानी दर्दनाक हादसे से जुड़ी थी। शिखा, देखिए पहले तुम बता दूं आपको कि जयपुर शहर में जब कोई हादसा होता है तो मंगलवार के दिन ही होता है। बड़ा हादसा होता है, सड़क हादसा होता है। ये मुख्य अजमेर रोड है जहाँ पर ये हादसा हुआ है। शुरुआत में इस रेलिंग को तोड़ता हुआ वो ट्रक इस रेलिंग को तोड़ता हुआ, देखिए इस रेलिंग को चढ़ता हुआ यहाँ से गुजरता हुआ जो लोग यहाँ पर जद में आए, करीबन 5 व्यक्ति इसके जद में आए। देखिए ये तोड़ता हुआ करीबन 400 मीटर तक वो घसीटता हुआ चला गया। यानी कि उसे होश ही नहीं रहा कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, क्या कुछ नीचे हो रहा है मेरे। यानी कि पूरे नशे में था। और उसके जद में 5 व्यक्ति आए, 2 बच्चे, 3 बड़े। इन घटना के अंदर फिलहाल 3 व्यक्तियों की जान जा चुकी है। मौके पर उन्होंने दम तोड़ दिया, या फिर यूँ कहें कि उनके जो शरीर था वो काफ़ी शत विशत हालत के अंदर पुलिस ने और स्थानीय लोगों ने निकाला। ये देखिए रेलिंग यहाँ तक टूटी हुई है। यानी कि वहाँ से लेकर यहाँ तक वो ट्रक घसीटता हुआ आया और जो बीच में आया उसको अपनी जद में लिया है और उसके पश्चात यहाँ पर टकराकर वो ट्रक वो था वो रुक गया। इस घटना के पश्चात जो पूरा इलाका था वहाँ पर काफ़ी हड़कंप मच गया, दहशत फैल गई, लोगों में डर फैल गया कि क्या कुछ हुआ एकदम से। लेकिन शायद किसी ने सोचा नहीं था कि ट्रक के नीचे करीबन 5 व्यक्ति दबे हुए हैं, जिनके 3 के जो शव हैं वो शत विशत हालत में हैं। और उसके पश्चात पुलिस मौके पर पहुंची, अधिकारी पहुंचे और शुरू हुआ जो घायल है उनको जान बचाने का काम। ये जो ट्रक है ये RJ 19 यानी कि चित्तौड़गढ़ नंबर का है और अब इसे क्रेन की मदद से शिका इसको यहाँ से हटाया गया है। ये वो ट्रक है जिसने 3 जिंदगियाँ ली। ये देखिए नीचे की हालत देखिए इसकी। हम आपको हालत दिखाना चाहेंगे नीचे की हालत। नीचे के जो सरिये होते हैं इसके, जो जिसके सारे ट्रक खड़ा होता है वो भी मुड़ गया है काफ़ी। हम इसके टायर की हालत दिखाएंगे आपको। टायर भी घसीटते हुए गए हैं। देखिए टायर जो थे वो घसीटते हुए गए हैं।
टायर फटने की हालत में है। इस हादसे ने के टायर ही फाड़ दिए और ये ट्रक देखिए जिस प्रकार से, हम इसके अलामत दिखाते हैं शिखा आपको। जो ड्राइवर था वो शायद पूरे नशे में था। ये देखिए उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर तंबाकू पान पराग थूका गया है, माना जा रहा है कि काफ़ी नशे में था। और ये सामने की हालत है इस ट्रक की। ये देखिए जिस ट्रक ने ये 3 जिंदगियाँ लीड ली है, उस ट्रक की सामने की हालत है। हालांकि इस ट्रक में कुछ नहीं बिगड़ा शिखा, क्योंकि लोहा है ये, इसमें किसी प्रकार का जीव नहीं है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा और नहीं कुछ बिगड़ेगा लोहे का। लेकिन जिंदगियाँ इसने लीड ली है। 3 जनों की इसमें जान गई है, यानी कि 3 परिवार इसमें तबाह हुए हैं। फिलहाल जो यातायात काफ़ी बाधित हो गया था इस घटना के पश्चात, उसको सुचारू करवाया गया है। ट्रक को घटनास्थल से हटा के करीबन 500 मीटर दूर आगे ले जाया गया है। और अब देखिए काफ़ी यातायात का दबाव जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। हम दिखा रहे हैं आपको, करीबन 3 किलोमीटर तक लाइन है वो यहाँ पर लग चुकी है। और माना जा रहा है कि शिका यहाँ पर पहली बार ये हादसा नहीं हुआ, बल्कि ये हादसा अक्सर अमूमन यहाँ पर होते रहते हैं। लेकिन डिवाइडर अगर यहाँ पर होता तो कहीं ना कहीं जान बच सकती थी। आज जो हादसा हुआ है वो जान बच सकती थी। अब एक बार कोशिश की जा रही है, जो यातायात अवरोध हुआ था, जो यातायात बाधित हुआ था, उसको सुचारू करवाने का प्रयास करवाया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। सारा जो यातायात था वो रोका गया एक बार, जिससे कि जो ट्रक है उसको यहाँ से ले जाया जा सके, क्योंकि जब तक ये यहाँ पर रहेगा तब तक लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा रहेगी। अमित कुमार जी हमारे साथ हैं। अमित कुमार जी, क्या कुछ घटनाक्रम कितने फिलहाल क्या कुछ जानना चाहेंगे आपसे? ये सर सुबह 8 बज के करीब 45 मिनट के आसपास की घटना है, जिसमें ये ट्रेलर इधर से आ रहा था और एंतरित हो गए। यहाँ पे 2 पति पत्नी और उनके बच्चे खड़े हुए थे, ठीक है ना, जिनको ये कुचलता हुआ और ये इधर रेलिंग को तोड़ता हुआ आ गया। ये 3 कैजुअल्टी बताई जा रही है, जिसमें 3 बच्चे कैजुअल्टी हुई है और जो पति पत्नी हैं उनको जो है ना पैरों में चोटें आई है काफ़ी। बच्चा एक मिसिंग था, मिल गया बच्चा एक मिसिंग था, मिल गया। 3 बच्चे शिका 3 बच्चों की जान इस पूरे घटनाक्रम में गई है। और बताया जा रहा है क्योंकि जो माता पिता है वो माता पिता अस्पताल में भर्ती है। और इसका जो दर्द है शिका, हम दर्द भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि रेलिंग कितनी मजबूत ये रेलिंग थी। वो रेलिंग जिस प्रकार की मुड़ गई है ट्रक की उससे। और एक ही परिवार ही बताया जा रहा है जिनके 3 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये देखिए यहाँ पर जाकर वो ट्रक रुका था इस रेलिंग की वजह से। अगर रेलिंग नहीं होती तो ना जाने कितने और भी लोग इसकी जद में आते, इसकी चपेट में आते। लेकिन अब इस ट्रक को यहाँ से हटाया गया है। जो निशान थे यहाँ पर दुर्घटना के वो यहाँ से हटाए गए हैं। और फिलहाल इस मामले की जांच की जाएगी। चालक फरार बताया जा रहा है कि चालक फिलहाल फरार है। चित्तौड़गढ़ नंबर का ये ट्रक है। वाहनों को जाम क्योंकि लग गया था, इसलिए अब धीरे धीरे वाहनों को जाम निकालने के लिए कोशिश प्रयास किया जा रहा है। करीबन 3 किलोमीटर तक पीछे शिका यहाँ पर जाम लग गया। और हर बार जब सड़क हादसा होता है तो कुछ ना कुछ अपना दुर्घटना स्थल पर कुछ न कुछ अच्छी करा के जाता है कि अब यहाँ पर व्यवस्था अच्छी होगी जिससे कि अब कोई दुर्घटना न हो। तो यहाँ भी हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसी जो घटना हुई है वो घटना दोबारा ना हो और इसके लिए कुछ प्रबंधन किया जाए। इसके लिए कोई डिवाइडर अगर बन सके डिवाइडर किया जाए, या फिर इस प्रकार के ट्रक चालक जो कि नशे में ट्रक चलाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी की जाए। जो हत्या का मुकदमा होता है, जानबूझकर हत्या का मुकदमा, वो उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। शिका बिल्कुल। और सत्यनारायण जी, जो खिलौने रूपी खुशियां बांटा करते थे वो लौटकर अब कभी नहीं आएंगे। 3 बच्चों की मौत, 2 घायल। सत्यनारायण जी, प्रत्यक्षदर्शियों ने इस घटना को लेकर क्या बताया? क्या ये तेज रफ्तार के चलते हुआ जब ट्रक चालक ने संतुलन खोया? क्या गलत ओवरटेक के चलते हुआ? क्या सिग्नल तोड़ा? या फिर जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये भी माना जा रहा है कि नशे में था वो? क्या माना जो लोग वहां थे उन्होंने? सत्यनारायण जी, सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि ये मुख्य अजमेर रोड है। यहाँ पर आगे निकलने की जो होड़ है वो लगी रहती है। देखिए मेरे पीछे ट्रक देखिए, एक लाइन के अंदर आपको 3 ट्रक दिखेंगे और पीछे जो एक बस है वो साइड में आ रही है। यानी कि हर वाहन को पहले पहुँचने की जल्दी, हर व्यक्ति को पहले पहुँचने की जल्दी। और ड्राइवर जो कि काफ़ी लंबे रूट चलते हैं उन्हें शायद झपकी भी आ सकती है, उन्हें शायद नशे में भी हो सकता है, या फिर यूँ कहें कि वो ओवरटेक वहाँ कर रहा हो, तो इस कारण भी ये हादसा हो सकता है। हादसों का कारण क्या रहे इसका खुलासा शिका बाद में हो पाएगा। लेकिन
जो घटना हुई है वो काफ़ी दर्दनाक घटना है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जो पुलिस अधिकारी ने हमें इंगित किया कि 3 बच्चे इस घटना के अंदर जान गंवा गए बैठे और उनके जो शव यहाँ से बरामद किए गए शिवा काफ़ी शत विशत हालत में उनके शव थे और उनको अस्पताल भेजने के पश्चात बताया जा रहा है कि जो माता पिता है उनकी जान बच गई है। उनके पाँव में चोट लगी है, या तो उन्होंने जल्दी वो संभल गए थे, बच्चे संभल नहीं पाए थे, इस घटना में ये हुआ है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो ट्रक चालक था उसकी गलती है। सीधी रोड पे अगर वो वाहन की गति पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो क्या कर सकता है ट्रक चालक। चित्तौड़ का वो ट्रक था, ट्रक के अंदर सामान क्या है वो पुलिस अभी चेक करेंगे। अब देखिए जो यातायात का दबाव काफ़ी बढ़ गया था तो इसके चलते यहाँ एक तरफ यातायात रोका गया था, एक तरफ यातायात डाइवर्ट किया गया है, जिससे कि कई किलोमीटर जो लाइनें लग गई थी पीछे वो सही हो सके। अजमेर रोड पर वैसे ही का काफ़ी अधिक यातायात का दबाव रहता है, तो यातायात के दबाव को सुचारू करने के लिए अब जो समानांतर मार्ग हैं, जो समानांतर मार्ग है सामने हो चाहे इस साइड हो, उनको समानांतर मार्गों से निकाला जा रहा है। छोटे वाहनों को अलग और बड़े वाहनों को अलग। वो इसलिए कि जो यातायात का दबाव बढ़ गया है सुबह सुबह के, तो वो एक बार फिर से सुचारू करवाई जा सके। और जो घटना हुई है उसका श्यामनगर थाना इलाका पड़ता है, तो श्यामनगर इलाके में थाना में मुकदमा दर्ज करवाया जा सके और अग्रिम कार्रवाई की जा सके। शिखा, ठीक है सत्यनारायण जी, जैसा कि आपने कहा कि आगे निकलने की होड़ भी कहीं ना कहीं वजह इस तरह के हादसों की रहती है, लेकिन यही कहेंगे सत्यनारायण जी आप और हम कि गाड़ी धीरे चलाएं। कोई इंतजार कर रहा है, अपनी सुरक्षा और दूसरी सुरक्षा आपके हाथों में। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जी, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे।